हाय दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। क्यूबरनेटिस के अगले टॉपिक में बात करते हैं और लेक्चर नंबर है 2। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द क्यूबरनेटिस, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछता है टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। क्यूबरनेटिस कैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है, एज वेल एज उसका यूज केस भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट डाउन करने जा रहा हूँ कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। तो सबसे पहला आप इसको बोलोगे क्या कंपोनेंट। सो नंबर वन, दिस इज अ एपीआई सर्वर, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एपीआई सर्वर। यहाँ से मैं अंडरलाइन हटाता हूँ और यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ एपीआई सर्वर, राइट। दिस इज नंबर वन। दूसरा नंबर बात करता हूँ दोस्तों, जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं दोस्तों शेड्यूलर, राइट। सो आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। अभी मैं जस्ट कंपोनेंट राइट डाउन कर रहा हूँ, राइट। शेड्यूलर। नंबर थ्री जो हमारा कंपोनेंट है दोस्तों वो होता है हमारा कंट्रोलर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है अभी मैं आपको सारा कुछ रिलेट करके चलूंगा, ठीक है। नंबर थर्ड होगा हमारा कंपोनेंट कंट्रोलर। चौथे नंबर की बात करता हूं दोस्तों, ईटीसीडी। अब दोस्तों ये हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है। तो ये क्या है, क्यूबरनेटिस यूज करता है इसको, ठीक है, डेटाबेस। और अगली हम बात करते हैं नंबर फोर्थ, सॉरी फिफ्थ नंबर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्यूब प्रॉक्सी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है मैं सबको सब कुछ आपको बताऊंगा। क्यूब प्रॉक्सी। एंड नंबर सिक्स, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों क्यूबलेट, ओके। सो क्यूबलेट, दिस इज अ नंबर सिक्स। और नंबर सेवन नंबर जो मैं बात करने जा रहा हूँ कंपोनेंट दोस्तों, वो हमारा कंटेनर। तो कंटेनर आप किस प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट में जो आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली कंटेनर यूज कर रहे हो। डॉकर भी यूज कर सकते हो, रॉकेट भी यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट डॉकर यूज कर रहे होगे। तो अगला जो यहाँ पे कंपोनेंट है दोस्तों कंटेनर। अब कंटेनर में मैं डॉकर की बात करूंगा, आप रॉकेट यूज कर रहे हैं, आपके इंडस्ट्री में जो भी यूज हो रहा है आप उसको रिलेट कर लेना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक कंपोनेंट में और ऐड करने जा रहा हूँ, दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉड। पॉड को मैंने ऑलरेडी आपसे बताया हुआ था बेसिक, लेकिन पॉड का हमारा एक स्पेशल टॉपिक होगा, उसमें हम डीप एंड डाइव करेंगे पॉड होता क्या है, राइट। तो ये कंपोनेंट हुआ हमारे दोस्तों। इस कंपोनेंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आप याद रख लेना। अब दोस्तों एपीआई सर्वर होता क्या है आपसे ही पूछोगे, ठीक है। ठीक है, आप एक क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हो, राइट। एक क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो एपीआई सर्वर का यूज केस क्या है, एपीआई सर्वर क्या है, किस लिए यूज करते हैं, राइट। तो अब आप एक क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है। आपके पास चलो एक जॉब आ गया, एक टास्क आ गया, आपने कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए हमारा होता है दोस्तों एपीआई सर्वर। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर एपीआई कैसे होता है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एपीआई सर्वर, तो मान के चलो ये रहा मेरा एपीआई सर्वर, और एपीआई सर्वर को मैं कलरफुल रख देता हूँ, ठीक है। ये रहा एपीआई सर्वर, लीजिए। लीजिए एपीआई सर्वर। और हम क्या है कंपनी के अंदर क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। तो मैं अपने लैपटॉप का यूज करूंगा डेफिनेटली। सो दिस इज माय लैपटॉप। अब मुझे क्लस्टर से बात करनी है, सो व्हाट आई विल डू, सो आई विल यूज दिस एपीआई सर्वर। तो हम इस एपीआई सर्वर का यूज करके कम्युनिकेट करेंगे। थोड़ा सा और समझो, इसको होल्ड रखिए और इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दिस इज माय लैपटॉप। तो आपको एक एक करके समझना, एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर और ईटीसीटी डेटाबेस। तो दोस्तों आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बैठे हो, तो आप चाहो तो एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर और डेटाबेस, चाहो तो आप सबको एक ही नोड में रख लो, राइट। चाहो तो आप एक ही नोड में रख लो, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कंपनी में क्या होता है, तो शेड्यूलर अलग होगा, ठीक है। मान के चलो ये आपका शेड्यूलर है, ये, और ये है मेरा कंट्रोलर, लीजिए।
राइट। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, क्यूबरनेटिस में हम शेड्यूलर को, कंट्रोलर को और एपीआई सर्वर को अलग अलग नोड में रख सकते हैं, अलग अलग नोड में रख सकते हो, अलग अलग नोड में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं तो आपको पता चल जाए। ये रहा मेरा दोस्तों क्या, शेड्यूलर, राइट, और ये हो गया मेरा कंट्रोलर। तो अब आपके ऊपर है, या फिर आप इनको एक नोड में रख दो या फिर अलग अलग नोड में रखो। ठीक है, तो कंपनी या प्रोडक्शन में बैठे हो तो हम तीनों कंपोनेंट्स को एक ही नोड में रख दे, ये तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों कंपोनेंट को एक ही नोड के अंदर रख रहा हूं। तो ये रहा मेरा, ये नोड में मैंने रख दिया, और ये नोड है मेरा दोस्तों मास्टर नोड, राइट, दिस इज मास्टर नोड। ये हो गया मेरा मास्टर नोड। लेकिन दोस्तों आप एक बात याद रखो और याद करिए, अगर डॉकर सॉम आपने यूज किया होगा तो डॉकर सॉम में हम क्या करते हैं, सब एक साथ, सब कुछ एक साथ, अलग अलग नहीं रख सकते। लेकिन यहां पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अलग अलग नोड यूज करके शेड्यूलर के लिए, कंट्रोलर के लिए और एपीआई सर्वर के लिए रख सकते हैं, राइट। बट डॉकर सॉम में ऐसा नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ड्रॉबैक, राइट। अब दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम बना के सिखाता हूँ कि बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं ईटीसीटी डेटा, ठीक है, तो ये हमारा अलग ही होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, इसके लिए हम अलग ही नोड यूज करते हैं, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट और कंटेनर, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ईटीसीटी डेटा, ये डेटाबेस, राइट। बात आ रही समझ में, ये अलग से। अब दोस्तों कंपनी के अंदर क्या होता है, अगर आपने काम किया हुआ है डॉकर सॉम पे, एक हमारा मास्टर नोड है, एक वर्कर नोड है, दो वर्कर नोड है, तीन वर्कर नोड है, राइट। सिमिलरली क्यूबरनेटिस में हमारा एक मास्टर नोड हो गया। अब मास्टर नोड हमारा ये है, इस मास्टर नोड के अंदर शेड्यूलर, कंट्रोलर है और एपीआई सर्वर है। अब बैकएंड में हो सकता है मल्टीपल्स वर्कर्स नोड हो, ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये रहा मेरा वर्कर नोड 1, राइट, और ये रहा मेरा वर्कर नोड 2, ठीक है। अब इन वर्कर नोड 1 और 2 के अंदर क्या क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वर्कर नोड के अंदर हमारा जो कंपोनेंट होगा दोस्तों, वो होगा हमारा क्यूब प्रॉक्सी, दिस इज क्यूब प्रॉक्सी, दिस इज अ क्यूबलेट, ओके, और दिस इज अ डॉकर। तो हम डॉकर की बात करें तो यहाँ पे हमारा डॉकर, राइट। तो सिमिलरली जो वर्कर नोड 2 होगा उस पे भी हमारा क्या होगा, दिस इज अ क्यूब प्रॉक्सी, ओके। अब इसका काम क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज अ क्यूबलेट, राइट, और दिस इज अ डॉकर, राइट। अब दोस्तों मैंने एक वर्ड यूज किया है पॉड, ठीक है, तो इसको बताने से पहले पहले मैं यहाँ पे नाम राइट डाउन कर लू। दिस इज अ क्यूब प्रॉक्सी, ठीक है, नाम काफी बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ठीक है, क्यूब प्रॉक्सी। अगली हम बात करते हैं, दिस इज अ क्यूबलेट, राइट, और ये हो गया हमारा डॉकर, राइट। तो सेम कहानी होगी, मैं इसे कॉपी करता हूं, ये भी हमारा होगा डॉकर, कंट्रोल वी, और इसके ऊपर वाला क्या होगा हमारा क्यूबलेट, यहां पे मैं लिख देता हूं, राइट, और ये हो गया हमारा क्यूब प्रॉक्सी। अब दोस्तों पॉड जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉड क्या है, एक मतलब क्यूबरनेटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, राइट। अभी बताओ दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कंटेनर चल रहे होंगे, राइट, तो कहाँ चल रहा होगा, अपने आप थोड़ी चल रहा, हवा में थोड़ी चल रहा होगा कंटेनर। तो कंटेनर जो मान के चलो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो कंटेनर चल रहा होगा वो एक किसी ना किसी पॉड के अंदर चल रहा होगा, पॉड, ठीक है। तो मान के चलो ये रहा एक पॉड, राइट, और ये रहा एक दूसरा पॉड, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सेम इस वर्कर नोड 2 के भी अंदर पॉड होगा,
चलो मैंने दो पॉड बना दिया, ठीक है, पॉड वन पॉड टू। इस पॉड के अंदर हमारा चल रहा होगा कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर ये रहा, दूसरा कंटेनर ये रहा, तीसरा कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा, दूसरा कंटेनर ये रहा और तीसरा कंटेनर ये रहा। सिमिलरली एक कंटेनर ये, दूसरा कंटेनर ये, तीसरा कंटेनर ये, पहला कंटेनर ये, दूसरा कंटेनर ये और तीसरा कंटेनर ये, राइट। अब मैं थोड़ा सा नाम लिख दे देता हूँ, दिस इज अ वर्कर नोड वन, ठीक है, और इसके नीचे वाला जो होगा वो होगा वर्कर नोड टू। कंट्रोल कॉपी करिए इसको और यहाँ पे पेस्ट मार दो, एंड दिस इज वर्कर नोड टू, राइट। अब ये जो हमारा है ये हमारा पॉड वन, आई एम गोइंग टू राइट हियर पॉड वन, ठीक है। तो जब ये पॉड वन होगा इसमें वर्कर नोड में, तो नीचे वाले भी पॉड वन होगा, राइट। यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, लीजिए। अब ये अगर मेरा पॉड टू है तो नीचे वाला भी पॉड टू होगा, कॉपी किया इसको मैंने और यहाँ पे पेस्ट, राइट। यहां तक बात आई समझ में। ये मैंने एक आर्किटेक्चर बना दिया। अब आर्किटेक्चर बना दिया, अब दोस्तों वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट। कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आप ये बताइए। आप एक क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपने कम्युनिकेशन करना है, किससे कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। आपने कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, कहाँ पे बैठ के, कहाँ पे बैठ के दोस्तों, अपने लैपटॉप में बैठ के। तो ये रहा मेरा माई लैपटॉप। तो मैं अपने लैपटॉप में बैठ के अगर कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, सो हाउ इज इट पॉसिबल वी कैन कम्युनिकेट। ऐसे थोड़ी कर लोगे हवे में। तो क्यूबरनेटिस के केस में हर, याद रखना मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आप क्यूबरनेटिस यूज कर रहे हो तो क्यूबरनेटिस के केस में कंटेनर जो भी है, कंटेनर जो नीले नीले दिख रहे हैं ना ये कंटेनर, वो सारे के सारे एक पॉड के अंदर होते हैं, राइट। पॉड क्या होता है, डोंट वरी अबाउट दिस, अगला वीडियो पॉड का ही होगा उसमें मैं, क्योंकि आपको पोस्टमार्टम करके बताऊंगा पॉड का, ठीक है। तो पॉड के अंदर ही हमारे कंटेनर, तो मैंने एक एग्जांपल दिया वर्कर नोड वन, वर्कर नोड टू, इसके अंदर एक पॉड, दो पॉड, एक पॉड, दो पॉड, इसके अंदर हमारे तीन तीन कंटेनर चल रहे हैं, राइट। तो क्यूबरनेटिस का अगर यूज कर रहे हो तो हर कंटेनर पॉड के अंदर होगा, दैट्स इट, राइट। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट लिखा क्यूब प्रॉक्सी क्यूबलेट डॉकर, अब ये बताओ आपने अपने लैपटॉप में बैठ के कमांड चलाई, क्या चलाई, क्यूब ctl रन वेब सर्वर, मान के चलो आपने चला दी यहाँ पे क्यूब ctl रन, जैसे डॉकर कंटेनर में डॉकर कंटेनर रन हाइफन इमेज, तो रन हो जाता है, राइट। सिमिलरली आपने किया यहाँ पे वेब और सर्वर, और सर्वर का नाम दे दिया क्या, जैसे पहले आपने दिया हाइफन हाइफन इमेज, और उसके बाद आपने दे दिया इमेज का नाम, कौन सा इमेज, एक मिनट कहाँ गया मेरा लिखा हुआ, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, ठीक है। ये इसको, सॉरी, हाइफन हाइफन सर्वर, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज, और उसके बाद कौन सी इमेज, एनजिनिक्स, मैंने दे दिया कि एनजिनिक्स की इमेज को डिप्लॉय कर दे, ठीक है। तो ये बताओ मैंने अपने लैपटॉप में बैठ के एग्जीक्यूट किया, अब ये कैसे कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे स्टेब्लिश होगा, थ्रू एपीआई सर्वर दोस्तों, थ्रू एपीआई सर्वर। यहां से जॉब मेरी जाएगी कहां पे, एपीआई सर्वर पे, ध्यान से सुनना दोस्तों, एपीआई सर्वर। तो एपीआई सर्वर सबका देख रेख, मतलब देख रेख करने वाला कौन है, एपीआई सर्वर है, ठीक है। जो भी काम करना है आपने बैठ के दोस्तों, आपने काम कमांड यहां से एग्जीक्यूट की, अब एपीआई सर्वर का क्या रोल कॉल है, सब कुछ मैनेज करेगा एपीआई, ठीक है। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट इज एपीआई, तो एपीआई सर्वर हमारा एक लाइट वेट एप्लीकेशन है, दैट्स इट। ये सारा कुछ अलाउ करता है यूजर्स को क्रिएट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए सोर्स विदाउट नीड ऑफ कस्टम डिप्लॉयमेंट। तो एपीआई सर्वर हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है दोस्तों, सब कुछ काम हो रहा है थ्रू द एपीआई सर्वर, राइट। तो यहां से मैंने कमांड एग्जीक्यूट की अपने लैपटॉप से बैठ के थ्रू एपीआई। तो एपीआई सर्वर क्या करेगा, मान के चलो आपने कुछ शेड्यूल करना है कुछ भी, तो यहाँ पे शेड्यूलर का काम क्या है, कंट्रोलर का काम क्या है, तो ये लोग भी तो बैठे हैं। तो शेड्यूलर मतलब क्या है, क्यूबरनेटिस शेड्यूलर का काम ये है कि सारा चीज कंट्रोल। अब यहाँ पे कंट्रोलर भी है हमारे हमारे पास। तो शेड्यूलर क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि किस नोड पे क्या चीज ले जाके डिप्लॉय कर देनी है, दैट्स इट। शेड्यूलर यहाँ पे बैठा हुआ है,
मान के चलो मैंने दो पॉड बनाया, पॉड 1 पॉड 2, तो शेड्यूलर का काम क्या है, शेड्यूलर के पास जॉब कैसे जाएगी, तो ये भी तो थ्रू एपीआई सर्वर कम्युनिकेट करेगा ना। तो हमने यहां से बैठ के जॉब एग्जीक्यूट की थ्रू एपीआई सर्वर। शेड्यूलर का काम क्या है, शेड्यूलर के पास जैसे ही टास्क किया तो शेड्यूलर शेड्यूलर चाहता है कि मुझे ये एक्स वाई जेड काम करना है, तो शेड्यूलर की भी जो जॉब जाएगी थ्रू एपीआई सर्वर कम्युनिकेट करेंगे। मुझे वर्कर नोड 1 पे जाना है, तो वर्कर नोड में जाने के बाद मान के चलो भाई मुझे एक कंटेनर क्रिएट करना है और एक कंटेनर पे मुझे एनजीनिक्स इमेज डिप्लॉय करनी है। सो हाउ इज इट पॉसिबल, क्या जाके ये मैं अपने लैपटॉप से बैठ के क्या मैं डायरेक्ट इस पॉड में घुस जाऊंगा क्या? नहीं नहीं, पहले सोचिए सर, पहले बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। क्या मैं पॉड में घुस जाऊंगा डायरेक्टली? नहीं नहीं ना। तो उसके बीच में मैंने रेड कलर का बनाया एपीआई सर्वर, मतलब हमारे बॉडी का दिल है। ठीक है, अगर मैंने पैर में एक ताली बजाई तो मेरे दिल से ही के होके मेरे ब्रेन पे जा रहा है ना सेंसर आ रहा कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन मिला, तो इस इंस्ट्रक्शन को मुझे फॉलो करना है। राइट, ध्यान से सुनना। तो शेड्यूलर सब कुछ शेड्यूल करता है। ठीक है, पॉड में जितने भी आपके कंटेनर चल रहे हैं वो सारा का। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लेता है व्हाट इज शेड्यूलर इन क्यूबरनेटिस, तो आप क्या बोलोगे, कंट्रोल प्लान प्रोसेस। जैसे कि कुछ भी असाइन करना है पॉड में, ठीक है, आपके नोड हैं, वर्कर नोड, वर्कर 2, पॉड के अंदर कंटेनर चल रहे हैं, तो सारा कुछ जो भी शेड्यूल करना है वो कौन करेगा, शेड्यूलर करेगा। राइट, अब यहाँ पे कंट्रोलर भी है, तो क्यूबरनेटिस कंट्रोलर क्या मैनेज करता है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो एक प्रकार से कंट्रोलर हमारा एक प्रकार से डेमन है दोस्तों, डेमन। बात आ रही समझ में? अब बोलोगे सर डेमन क्या है, तो ये सारा का सारा एक एम्बेडेड बेस डिजाइन है। तो सारा का सारा कोर कंट्रोल मतलब कि क्यूबरनेटिस, तो ये कंट्रोलर है, सारा कुछ कंट्रोल करता कौन, ये कंट्रोलर। ठीक है, तो अब इसको मैं एक आर्किटेक्चर के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी। तो हाँ, मैं जो बता रहा था आप ध्यान से सुनो। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, राइट, थ्रू एपीआई सर्वर। ठीक है, तो आपस में कैसे बात करेंगे, थ्रू एपीआई सर्वर। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थ्रू एपीआई सर्वर के थ्रू काम, इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट्स एक दूसरे से तभी बात कर पाएगा जब ये बीच में एपीआई सर्वर होगा। ठीक है, तो थ्रू एपीआई सर्वर से होके, चाहे वो शेड्यूलर हो, चाहे वो कंट्रोलर हो, चाहे वो डेटाबेस हो। ठीक है, इस बात ने आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, चाहे आप ही क्यों ना हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप भी क्यों ना हो, तो आप एपीआई सर्वर का यूज करके कम्युनिकेट करोगे। यहां तक तो बात आपने समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस नोड है, शेड्यूलर है, कंट्रोलर है, वर्कर नोड है, वर्कर नोड 2, और हमारा मास्टर नोड है। तो ये कुबरनेटिस क्लस्टर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं एक कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो अब मैं चाहता हूं कि इस, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस क्लस्टर में जाके एक कंटेनर क्रिएट हो जाए। राइट, तो आप क्या करोगे, आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे। तो जैसे मैंने कमांड यहां पे एग्जीक्यूट किया, क्यूब ctl रन और वेब सर्वर। ठीक है, जैसे मैंने वेब सर्वर रन दे दिया, और हाइफन हाइफन इमेज और एनजिनिक्स। राइट, तो स्पेलिंग गलत है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे बैठ के कमांड एग्जीक्यूट की, क्या, क्यूब ctl लीजिए, क्यूब ctl रन, उसके बाद मैंने चलाया वेब हाइफन सर्वर, लीजिए, हाइफन हाइफन इमेज, और उसके बाद मैंने दिया कोई भी, चलिए उबंटू की मैंने इमेज दे दी। ठीक है, तो उबंटू की। अभी बताइए जाके कहां पे डिप्लॉय होगा, कहां पे डिप्लॉय होगा। चलो मैंने यहां से इनपुट दे दिया, ठीक है, मैंने इमेज दे दिया। तो ये बताओ दोस्तों, होता क्या है ऐसी सिचुएशन में। तो ये जो मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी, तो क्लस्टर में कहां पे क्रिएट होगा, मास्टर पे, वर्कर पे, या वर्कर 1 या वर्कर 2 पे, तो ये कहीं नहीं जाएगा। तो सबसे पहले जाएगा एपीआई सर्वर के पास। तो एपीआई सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, तो क्यूबरनेटिस का जो एडमिनिस्ट्रेटर अभी मैं हूं, तो मैंने ये जो कमांड एग्जीक्यूट की, क्यूब ctl रन वेब सर्वर इमेज हाइफन हाइफन उबंटू, ये
जो रिक्वेस्ट की कहाँ पे गई, एपीआई सर्वर के पास। तो एपीआई सर्वर के पास गई रिक्वेस्ट, तो एपीआई सर्वर क्या करेगा, एपीआई सर्वर यहाँ पे जो बैठा हुआ है शेड्यूलर को दे देगा, ये रहा शेड्यूलर, ये जॉब चली गई शेड्यूलर के पास। तो शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, शेड्यूलर मतलब समझ रहे हो, ये बताओ यार, आप कंपनी में बैठे हो या फिर आप कभी जॉब अप्लाई किए होगे, तो आपका जो जॉब शेड्यूल करता कौन करता है, एचआर। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे शेड्यूलर एचआर है, तो एचआर का काम है वो इंटरव्यू शेड्यूल करना, दैट्स इट। तो शेड्यूलर क्या करेगा, इसके पास एक रिक्वेस्ट आई, एपीआई सर्वर ने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया शेड्यूलर के पास, तो शेड्यूलर ने डिसाइड किया कि भाई कौन से नोड में इसे मुझे डिप्लॉय करना है, कहाँ पे करना है। तो दोस्तों जब मैंने कमांड एक्सिक्यूट की तो सबसे पहले कंटेनर नहीं बनाएगा, ये पहले क्या करेगा, ये पहले पॉड बनाएगा, पॉड के अंदर फिर कंटेनर बनाएगा। तो क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मैंने जो ये रिक्वेस्ट दी है, ये रिक्वेस्ट की कहाँ गई, ठीक है, कंटेनर तो बनेगा लेकिन एक पॉड के अंदर बनेगा दोस्तों, ये ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया मैंने, पॉड ही है ये, राइट, इस पॉड के अंदर बनेगा। तो एपीआई सर्वर कुछ नहीं बनाता, एपीआई सर्वर तो सिर्फ इधर उधर फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। आप बताइए, आपके कंपनी के अंदर प्लांट हेड है, वो थोड़ी काम करेगा, वो तो सिर्फ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा है, ये कर दो, ये कर दो, ये आया, ये आया, ये कर दो, दैट्स इट। तो शेड्यूलर का काम है शेड्यूल करना, तो शेड्यूलर ने शेड्यूल किया कि वर्कर 1 पे डालना है कि वर्कर 2 पे डालना है, या मास्टर नोड पे डालना है, किस पे डालना है, या फिर और भी वर्कर्स बने दुनिया भर के वहां पे करना है, तो शेड्यूलर विल बी डिसाइड। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो भी रिक्वेस्ट मैंने यहां से फॉरवर्ड की तो शेड्यूलर के पास पहुंची, तो शेड्यूलर क्या करेगा, तो सारा कुछ चेकआउट करेगा, उसके बाद वो क्या किया, डिप्लॉय करेगा। ठीक है, किस वर्कर रोड पे स्पेस है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे डिप्लॉय करना है, ये सारा काम करेगा शेड्यूलर करेगा। कौन करेगा, शेड्यूलर करेगा। तो इसकी जो शेड्यूलिंग है किस किस नोड में करनी है वो शेड्यूलर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो मान के चलो शेड्यूलर ने बोला कि वर्कर नोड पे करना है, राइट। तो शेड्यूलर, आप ये बताओ, शेड्यूलर के पास रिक्वेस्ट आई तो शेड्यूलर क्या डायरेक्टली जाके इस वर्कर नोड पे डिप्लॉय कर देगा, नो भाई, ये ब्लंडर हो जाएगा, समझ रही है। मैंने रेड कलर का जो एपीआई सर्वर बनाया ना, मतलब कोई भी आपस में कम्युनिकेट करेगा तो इसी से करेगा। जैसे आप कैरम खेलते तो कैरम में टाइगर ही है, ठीक है, एक गोटी आपस में नहीं जा सकती थी, आज तू मुझे धक्का दे दे यार, ऐसा नहीं है, मतलब आपने समझ लो इस टाइगर से ही हम सारी की सारी जो क्वीन हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, उसको हम आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, राइट। तो ऐसी समझ लो यहाँ पे एपीआई सर्वर है, बात आई समझ में। तो शेड्यूलर क्या करेगा, शेड्यूलर इन्फॉर्म करेगा क्यूबलेट को, ठीक है, जो वर्कर नोड पे है। तो इसके लिए मैं कलर ले लेता हूं दोस्तों, ये हरा हरा, ठीक है। तो शेड्यूलर क्या करेगा, आपका जो शेड्यूलर है एपीआई सर्वर से होके क्यूबलेट को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, ये क्यूबलेट को इन्फॉर्म कर देगा कि आप अपने इस वर्कर नोड पे जो रिक्वेस्ट आई है ये पॉड बना दो। तो क्यूबलेट क्या करेगा, तो क्यूबलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस नोड के अंदर एक पॉड बनाना है, इस वर्कर नोड 1 के अंदर एक पॉड बनाना है और पॉड के अंदर कंटेनर। तो क्यूबलेट क्या करेगा, तो क्यूबलेट ने पॉड क्रिएट किया, नॉट द कंटेनर, उसके लिए डॉकर बैठा हुआ है दोस्तों। तो क्यूबलेट ने पॉड क्रिएट कर दिया, तो कंटेनर कौन बनाएगा, तो कंटेनर की बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डॉकर की है दोस्तों, इस डॉकर की है। या रॉकेट यूज करो तो रॉकेट करेगा। तो क्यूबलेट ने क्या किया, क्यूबलेट ने इन्फॉर्म किया किसको, इस डॉकर को, और डॉकर ने क्या किया, क्रिएट किया पॉड के अंदर कंटेनर। भाई तो एक काम कर, 1 2 3 कंटेनर क्रिएट कर दे, या एक बना दे, 2 बना दे, ठीक है, और उसमें उबंटू की इमेज डाल दे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने दिया, क्यूबलेट ने इन्फॉर्म किया डॉकर, और डॉकर क्या करेगा, एक इमेज यहाँ पे डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। हब होगा तो हब होगा, प्राइवेट होगा तो प्राइवेट रजिस्ट्रीज करेगा, ठीक है, पुल करके कंटेनर बनाएगा, उसके अंदर एक इमेज डिप्लॉय कर देगा उबंटू की। क्यूबलेट को इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने ये काम कर लिया, दैट्स इट। अब जैसे ही क्यूबलेट को इन्फॉर्म किया, क्यूबलेट क्या करेगा, ध्यान से सुनो। अब इसी के साथ क्यूबलेट क्या करेगा, वापस रिस्पॉन्स दे देगा एपीआई शेड्यूलर को। तो मतलब कैसे जाएगा, थ्रू एपीआई सर्वर।
तो क्यूब प्रॉक्सी, एक बात और आ रही है, क्यूब प्रॉक्सी का काम क्या है, क्या काम करेगा ये? तो दोस्तों क्यूब प्रॉक्सी जो पॉड क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो नेटवर्क से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो यहाँ पे क्यूब प्रॉक्सी मैनेज करेगा। हु विल मैनेज? क्यूब प्रॉक्सी। दोस्तों ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द यूज ऑफ क्यूब प्रॉक्सी? समझ रहे हो? तो क्यूब प्रॉक्सी नेटवर्क प्रॉक्सी बोल सकते हो या क्यूब प्रॉक्सी बोलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो भी नेटवर्क से रिलेटेड है, मतलब ईच नोड में आपके क्लस्टर है, क्लस्टर क्रिएट हुआ, ठीक है, तो जितना भी नेटवर्क का रूल्स अलाउड, रूल्स कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉड, दिस इज क्यूब प्रॉक्सी। तो क्यूब प्रॉक्सी मैनेज कर रहा है। तो नेटवर्क से रिलेटेड मैनेजमेंट कौन कर रहा है? क्यूब प्रॉक्सी कर रहा है, नेटवर्क से रिलेटेड, राइट। तो शेड्यूलर क्या किया? शेड्यूलर ने क्या, क्यूब प्रॉक्सी को इन्फॉर्म किया, क्यूबलेट को बोला गया कि एक पॉड बना दे, आप उसमें इस नेटवर्क दे देना। तो नेटवर्क कौन देगा? क्यूब प्रॉक्सी नेटवर्क दे देगा। नेटवर्क में तो एक आईपी असाइन कर देगा ना, कौन करेगा? ये भाई, ये करेगा, ये क्यूब प्रॉक्सी। तो आईपी की इंफॉर्मेशन क्या करेगा? शेड्यूलर को अपडेट कर देगा। कैसे अपडेट करेगा? थ्रू एपीआई, ठीक है। तो इसने इसको वापस अपडेट कर दिया, ले भाई शेड्यूलर का काम है, इसको पूरा अपडेट कर दिया, राइट। तो ऐसे कम्युनिकेशन। अब शेड्यूलर क्या करेगा? शेड्यूलर क्या करेगा? शेड्यूलर क्या करेगा? एपीआई सर्वर के थ्रू, एपीआई सर्वर के थ्रू दोस्तों क्या करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटाबेस को इन्फॉर्म कर देगा। इस वर्कर नोड में एक पॉड बन गया है, तो डेटाबेस क्या करेगा? अपने डेटाबेस में इसकी इंफॉर्मेशन रख लेगा, कलेक्ट कर लेगा। और साथ ही साथ शेड्यूलर दोस्तों एक बात और बताऊं, कंट्रोलर को भी इन्फॉर्म करेगा। क्यों करेगा? एपीआई सर्वर से होके कंट्रोलर को भी इन्फॉर्म करेगा कि इस वर्कर नोड पे एक पॉड चल रहा है। कंट्रोलर का काम है सारा कुछ कंट्रोल करना। तो कंट्रोलर क्या करेगा? तो कंट्रोलर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करना। उस वर्कर नोड में जो पॉड चल रहा है उसको हमेशा चलते रहना चाहिए, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहे हो? एक कंपनी के अंदर सबकी एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, आपस में इंप्लॉय लड़ ना जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम बाउंसर बैठा के रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, ठीक है। किस लिए? वो कंट्रोलर ही है, ठीक है। जो भी शेड्यूल करना, टाइमिंग, छुट्टी, ये वो कौन कर रहा है? शेड्यूलर है, एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बीच में जो मैनेजमेंट है वो कौन है? आपके प्लांट का जो हेड होगा वो एपीआई सर्वर। समझ में आ रही बात मेरी? तो कंट्रोलर का काम है कि भाई कोई भी तामझाम हो रहा पॉड के अंदर, पॉड अगर नहीं चल रहा है तो तेरा काम है उसको चालू करवाना, ठीक है। तो कंट्रोलर एपीआई सर्वर के थ्रू वहां पे बात करेगा, मतलब रिक्वेस्ट गई, वो एक नया कंटेनर क्रिएट कर देगा, पॉड क्रिएट कर देगा। तो सारा का काम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कंट्रोलर का। तो इस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। समझ में आई बात आ रही समझ में दोस्तों? तो ये इमेज मैंने बताया जो, इसको आप फीड कर लो, ये मेजर कंपोनेंट थे और ये एक आर्किटेक्चर था जिसको मैंने आपके सामने सिनेरियो बेस रख दिया और यही काम होता है, ठीक है। बात आ रही समझ में? तो क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे यूज होते हैं और इसी तरीके से काम होता है। और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ स्टॉप। फिर अगले वीडियो में मैंने जो आपसे बात किया था, आई विल डिस्कस अबाउट दी पॉड, क्या होता है। इस पॉड पे हम थोड़ा सा पोस्ट मॉर्टम करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब पॉड समझ जाओगे तो सारा खेल समझ जाओगे क्यूबरनेटिस में चल क्या रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी और मुझे इस वीडियो में दे दो दोस्तों इजाजत वापस जाने की। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। चलिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।